विशाल इस स्वर्ण पावन हमारी धाम पर उपस्थित आप सभी एवं सभी संतगण साहेब हैं और सभी भातीगण माताएँ बहनें साहेब के सतगुरु साहेब के 627 वर्ष हो गए। तो 627वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम सब सतगुरु साहेब का प्रकट उत्सव मना रहे हैं, जिसको जयंती कहते हैं। यहाँ सारा धाम में साहेब प्रकट हुए और देश विदेश में हों फिरा, गांव-गांव की खोज, देश विदेश में भ्रमण कर जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग दिया, उपदेश दिया और काल जाल से छुड़ाकर सतलोक सतपुरुष परमात्मा के लोग पहुँचाने का रास्ता बताया। तो इस सतपुरुष साहेब के जो परम शिष्य बहुत से हुए, उनकी गतियाँ चली। उसके बाद से बहुत से शिष्यों को गणेश साहेब, गीता साहेब, दादू साहेब, देवी साहेब, मदन साहेब, गिरकारक साहेब, नरोदा साहेब, बहुत से संतों को साहेब ने दर्शन दिया और दर्शन देकर उन्हें प्रसाद किया। तो उनकी सबकी परंपराएं हैं, सभी पंथ का विस्तार है। तो उस पंथ में साहेब के ज्ञान को प्रचार करने के लिए महंत पद दिया जाता है, महंत बनाया जाता है कि वे साहेब के ज्ञान को प्रचार करेंगे और शिष्यों को इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस दृष्टि से अभी हमारे श्यामलाल साहब बलरामपुर और बहराइच देखे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ जुड़कर इस मंत्री पद के माध्यम से सब भक्तों में, जनता में प्रचार करने के लिए संकल्प लिया। मीडिया प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कोई भी इस परंपरा में कल को बढ़ाने के लिए, सतगुरु के बाणी बहन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहें तो इस तरह से पंजाब प्रमाण पत्र मानसी प्राप्त करके गुरु आज्ञा से काम करने से उसका फल और शक्ति होती है। अपने करने लगो तो नहीं आज्ञा है तो शक्ति नहीं रहती है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी आप कार्यक्रम में कोई भी आगे आ सकते हैं और यहाँ से जुड़कर भंडारी नहीं जब बगल में कैसे आ रहे हैं उनसे बोलो चाहती है कि वो वहीं यहाँ पर नहीं है, शायद वहीं पर है। ये परंपरा है क्या? तो अभी हम आज सतगुरु साहेब के स्मृति में चौका से गुरु पूजा का यहाँ दर्शन किए। मध्य आसन सतपुरुष विराजे, ऐसा वाहन किया जाता है कि मध्य आसन में सतपुरुष स्वयं विराजते हैं और हम सभी भक्त संत के श्रद्धालु जन मिलकर उस सतपुरुष परमात्मा की आरती, पूजा, भेंट, द्रव्य, नारियल प्रदान कर सकते हैं और फिर साहब को विदा भोग देकर विदा करके हम प्रसाद को उन्हें अर्पण कर पाते हैं। वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे ध्यान को, ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे पूरे कर्मों का क्षय करता है और हमारी जो आत्म ज्ञान की धारा है उसे जोड़ता है। अभी जब नारियल बोल रहे थे तो बहुत से भक्त लोगों को पता नहीं था। नारियल भेंट का मतलब होता है कि हम अपने नारियल सिर का प्रतीक है, उसमें आते होती है, इसी माने अहंकार को जो हमारे गुण हैं उसको साहेब के चरणों में समर्पित कर दे रहे हैं और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सतगुरु को जीवन में धारण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दुर्गुण को त्यागने का, साहेब के चरणों में समर्पित कर देने का संकल्प लेते हैं। नारियल लेके जब साहेब के सामने यहाँ मध्य आसन सतपुरुष विराजे के सामने खड़े होते हैं तो एक विधि है, एक उसी में एक परंपरा है कि हम अपने किसी भी दुख को, दर्द को, किसी समस्या को निवेदन कर सकते हैं कि साहेब हमारे इस समस्या को आप समाधान करने का, कोई समस्या हमारे घर में कोई बीमारी है, कुछ समस्या जो भी
जिससे भी कोई समस्या परेशानी है उसका निवेदन कर सकते हैं कि हम करते हैं कि हम हमें और कृपा होती है तो हो जाते हैं तो समस्या समाधान भी होती है। तो बहुत से लोग इस बात को नहीं जान रहे थे, नारियल लेके सीधे आ जा रहे थे, लेकिन अब जानिएगा कि नारियल भेंट का मतलब एक तो दोनों का प्यार, दोनों का आशीर्वाद तथा अपने सामने जब निवेदन करने का अवसर होता है कि हम ऐसे नारियल को 3 बार निवेदन करके फिर साहब से आशीर्वाद मांग लेते हैं कि साहब हमारे जो समस्या को निवारण करें तो साहब की कृपा होती है। तो इसलिए ये पूजा विधान हमारे पंथ का एक व्यक्तिगत निजी साधना की निजी श्रद्धा भाव है जिससे हमारे भक्तों और हम साहब से जुड़ते हैं। श्रद्धा भाव के कारण हमें ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है और हमारे अंदर ज्ञान शक्ति का विकास होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उस ऊर्जा से हमारे टेंशन दूर होते हैं, ध्यान लगता है और तमाम घर की दुर्भिक्ष हटते हैं। तो इसलिए हम सब इस माधी धाम पर जो पधारे और उन्हें आज नारियल मोड़ने का समय मिला, अवसर मिला, वे धर्मभागी क्योंकि एवं सतगुरु के स्वयं साक्षात जन्म बड़ी जगह है। यहाँ पर नारियल मोड़ने से सतगुरु के प्रति हम निवेदन करके उसे शक्ति से जुड़ते हैं जो साहब से ज्ञान की शक्ति है। तो आज इस आरती चौका के माध्यम से और इस सत्संग के माध्यम से, इस अवसर के माध्यम से यहाँ पर पधारे सभी साहब का अभी उज्जैन से मौर्या साहेब पधारे हैं माता जी के साथ, पिता जी भी माता जी सबके साथ आए और साहब का ज्ञान प्रचार करने में ये बहुत आगे हैं साहब का भजन से और ज्ञान से। तो महिला है ऐसा नहीं मानना है, कोई महिला और पुरुष में अंतर नहीं है। नारी रचते पुरुष हैं, पुरुष रचते नार, उसका जे रचते दुर्ले संसार। व्यवहार में ये भेद है नारी पुरुष का, लेकिन आत्मा दोनों के कहीं पुरुष है दूसरा रोज आत्मा दोनों में समान है। पुरुष ही होता है, स्त्री में, पुरुष में, जीव में, आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए वहाँ न कोई भेद है न भाव है, वहाँ सभी कई है, कई सीढ़ी है, कई भाव है, कई रूप है। तो उस भाव में हमें जो संत पद में आए हैं, भक्ति में आए हैं, उन्हें उस पद में देखना है कि हम इस भेदभाव, सांसारिक भेदभाव से बाहर निकलना है, उस अभेद में अपने को लाना है जहाँ से सतगुरु का ज्ञान का प्रकाश हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो इन्हीं सबों के साथ प्रसाद बटेगा, प्रसाद लेकर आराम करेंगे, भजन भी सुनेंगे, करना का सुबह स्नान करके ये सत्संग वाला मेरे को भेज दीजिएगा। यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब चलाते हैं ना, दीजिए सब्सक्राइब कर दें। हमारा वो ये तो उनका है पुजारी